दोस्तों, जो पीएम मोदी और रूस की सोची समझी चाल थी वह अब कामयाब हो गई है और आधे पीओके को भारत बैठे बैठाए जीत गया है। आपको बता दें कि सबसे पहले तो भारत ने पाकिस्तान के अंदर ट्रेडिंग बंद की, किसी भी प्रकार की मदद देने से इनकार किया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारत और रूस की एक सोची समझी नीति के तहत भारत और रूस ने पीओके के लोगों की मदद करना शुरू की दोस्तों। और इसी क्रम में पीओके को इतनी मदद मिली कि पीओके के जो प्रधानमंत्री है, यानी कि वहां के जो लीडर है, उनके बीच और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के बीच ही जंग छिड़ गई है दोस्तों। और अब नौबत यहां तक आ गई है कि पीओके का जो शीर्ष लीडर है वह खुद चाहता है कि उसकी पूरी जनता भारत में मिले, ना कि अभी तक जो अवैध रूप से पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा हुआ है उसी में रहे, यानी कि उस सरकार के अधीन रहे। ऐसा पीओके के लोग नहीं चाहते दोस्तों। आखिर क्यों? अब बैठे बिठाए पीओके भारत जीत गया है। अब आपको डिटेल में बताते हैं और आपको यह भी बता दें कि पाकिस्तान से 90% पीओके अलग हो गया है और यह पीओके भारत जब चाहे तब पाकिस्तान से स्वतंत्र करके भारत अपना खुद का बना सकता है। आप कमेंट करके हमारे फौजी भाइयों को जय जवान जरूर लिखिए और उनके मनोबल को ऊपर जरूर रखिए, क्योंकि उनकी वजह से ही आज हम भी पीओके को वापस लेने जा रहे हैं दोस्तों। अब आपको डिटेल में बताते हैं कि कैसे पीओके पाकिस्तान से अलग हो गया है और मोदी पुतिन की जो नीति है वह कामयाब हुई है दोस्तों। अब हालत ऐसी हो गई है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और पीओके के प्रधानमंत्री दोनों एक दूसरे को जलील करने में लगे हैं। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले ही पीओके की जनता ने कहा था कि हमारा दुश्मन भारत नहीं बल्कि पाकिस्तान है। ऐसे में पीओके से इस तरह की आवाजें उठना भारत के लिए बहुत बड़ी जीत है। लेकिन अब पीओके की लड़ाई पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद तक पहुंच गई है। दरअसल पाकिस्तान की सरकार ने इस्लामाबाद में पीओके के प्रधानमंत्री के 2 शॉपिंग मॉल्स को गैर कानूनी बताते हुए उन्हें सील कर दिया है और यह कदम उस घटना के बाद उठाया गया है जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पीओके के प्रधानमंत्री सरदार तनवीर इलियास आपस में भिड़ गए थे दोस्तों। पीओके के प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी के ही लीडर है। ऐसे में वो इमरान खान के अच्छे दोस्त होने के अलावा मुल्क के अमीर लोगों में भी गिने जाते हैं। ऐसे में कार्यक्रम के दौरान इमरान खान ने पीओके के प्रधानमंत्री का अपमान कर दिया था और उस प्रोग्राम में कई विदेशी मेहमान और एम्बेसडर भी मौजूद थे। इस दौरान तनवीर इलियास शहबाज शरीफ को यह बताना चाहते थे कि इस वक्त पीओके में इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत काफी खराब है और यहाँ सड़क, बिजली, पानी, अस्पताल जैसी बुनियादी सुविधाएं भी नहीं हैं, जिस वजह से यहाँ के लोग काफी ज्यादा समस्याओं में हैं। जबकि शहबाज शरीफ ने उनकी एक भी बात को नहीं सुना, उल्टा उनके खिलाफ ही उन्होंने कदम उठा लिया और इस्लामाबाद में मौजूद उनके 2 शॉपिंग मॉल को सील कर दिया, जिसके बाद अब मुल्क में मौजूद कई कारोबारी सड़क पर उतर गए हैं और इन सभी कारोबारियों ने मिलकर इस्लामाबाद में सरकार के खिलाफ रैली निकाली है। बहरहाल भारत के बयान ने जो पीओके में चिंगारी दी थी वह अब आग में बदल रही है। पीओके और पाकिस्तान की आपसी लड़ाई में अब दोनों ही कमजोर पड़ रहे हैं और पीओके के लोग और भी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। इसका सीधा फायदा भारत को मिलना तय है। वहीं मोदी पुतिन वहां पर तेल भी गुपचुप तरीके से भेज रहे हैं ताकि पीओके के लोगों को दिक्कत ना आए, उन्हें हर सुविधा मिलती रहे जिससे वे आराम से जिंदगी जी सके। हालांकि यह सूत्रों की द्वारा बताई गई बातें हैं जिन पर हम पुष्टि नहीं करते हैं। जबकि पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, वहां पर लोग तबाही की कगार पर है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर जरूर करें। दोस्तों, एक बार फिर से भारत की कूटनीतिक ताकत की बहुत बड़ी जीत हुई है और यूएनएससी में भारत को स्थायी सदस्यता दिलाने के पक्ष में अमेरिका अब खड़ा हो गया है। आपको बता दें कि जब अमेरिका के प्रेसिडेंट बराक ओबामा थे, वो भारत आए थे, उस समय उन्होंने 26 जनवरी के मंच से यह ऐलान किया था कि भारत को नए यूएनएससी में परमानेंट मेंबर बनाकर ही रहेंगे। और दोस्तों, उसके बाद उनकी सरकार ही नहीं आई, यानी कि बराक ओबामा की पार्टी की सरकार नहीं बनी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बन गई थी।
लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने यूएनएससी में भारत को सदस्यता दिलाने में कोई भी स्टेप नहीं उठाया और वे चाहते भी नहीं थे कि भारत को सदस्यता मिले। लेकिन इस बार जो अमेरिका की सरकार है, जो बाइडेन की सरकार है, वह उसी पार्टी की सरकार है जिस पार्टी के बराक ओबामा थे। और बराक ओबामा की जो कमिटमेंट थी, उनका स्टेटमेंट था जो 26 जनवरी के दिन उन्होंने भारत आकर दिया था, उस कमिटमेंट को आगे बढ़ाकर उन्होंने साफ साफ कहा है जो बाइडेन है कि भारत की कूटनीतिक ताकत के सामने सभी देश फेल है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि भारत के पास आखिर ऐसी क्या ताकत है कि वह अब यूएनएससी में स्थायी सदस्यता के लिए 100% दावेदार हो गया है। तो आपको बता दें कि भारत के पास इतनी पॉपुलेशन है कि जितनी भी मेजर कंट्रीज है, चाहे चाइना वाले हो, रसिया वाले हो, ब्रिटेन वाले हो, अमेरिका वाले ही क्यों न हो, उनके 70% जो आर्थिक विकास है वह भारत पर डिपेंड करते हैं। दोस्तों, भारत के पास इतनी बड़ी कूटनीतिक ताकत है कि वह किसी भी देश में कुछ भी करा सकता है। आपको याद होगा कि रूस यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर भारत की वजह से ही रूस ने उतना जोरदार हमला यूक्रेन पर नहीं किया था जितना उसे करना चाहिए था। और भारत जिस तरह से सूझबूझ एवं कूटनीतिक ताकत के साथ यूएनएससी में इस मुद्दे पर पेश आया और तमाम मुद्दों को लेकर भारत ने अपना रुख अख्तियार किया, सभी देश अचंभित रह गए। और आज की डेट में जो बाइडेन ने यह साफ साफ कह दिया है कि जो बराक ओबामा का कमिटमेंट था वह भारत को वीटो पावर दिलाएगा। दोस्तों, आपको डिटेल में बताते हैं कि यूएनएससी में भारत को स्थायी सदस्यता के पक्ष में अमेरिका कैसे और क्यों आया। दोस्तों, अगर P5 के हिसाब से देखा जाए तो अमेरिका, फ्रांस, रूस और ब्रिटेन ऐसे सदस्य हैं जो कि भारत के साथ है, जबकि चीन ही इकलौता यूएनएससी का परमानेंट मेंबर है जो भारत के खिलाफ है। जबकि अमेरिका की अगर बात करें दोस्तों, तो बाइडेन अब भारत को सदस्यता दिलाने के लिए बिल्कुल तैयार है और उन्होंने इसके बारे में खुद यूएनएससी के मंच से बोला है। ऐसे में इस बात को काफी सीरियसली लिया जाना चाहिए। इसमें वीटो का क्या रोल होगा यह भी आने वाले समय में पता चलेगा, क्योंकि अभी तक यूएनएससी के जो 5 परमानेंट मेंबर हैं उन सब के पास वीटो पावर है। ऐसे में एक भी अगर भारत के खिलाफ मना करता है तो भारत यूएनएससी में परमानेंट मेंबर बन जाएगा। इसलिए अब इस बात पर विचार किया जा रहा है कि वीटो पावर को हटाकर मेजोरिटी पर ध्यान दिया जाए और मेजोरिटी कंट्री जो फैसला लेना चाहती है वहां पर लिया जाए और भारत को भी यूएनएससी में परमानेंट मेंबर बनाने के लिए मुहिम चलाई जाए। ऐसे में अब आगे जाके यूएन की तरफ से एक बड़ा ऐलान वीटो पावर को लेकर किया जाएगा। दोस्तों, वीटो पावर के हटने के बाद भारत आराम से यूएनएससी का मेंबर बन जाएगा, क्योंकि अभी तक 4 देश जो भारत के सपोर्ट में हैं उनकी वजह से भारत को मेजोरिटी मिलने वाली है और भारत जल्द ही यूएनएससी का मेंबर बनने वाला है। अभी तक जो भारत यूएनएससी का मेंबर नहीं बन पाया वह सिर्फ चीन की वजह से ही था। ऐसे में इस बार अमेरिका ने जो यह कड़ा कदम उठाते हुए सीधे तौर पर भारत का साथ दिया है, उससे जल्द ही भारत को शामिल करने का बड़ा फैसला लिया जाएगा और ऐसे में यह भारत के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें।